ओम श्री परमात्मने नमः। परम कृपालु सद्गुरु भगवते नमः। आप सभी सत्संग प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज का सत्संग में चर्चा करते हैं कि मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है। मानव देह पाकर जो भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का ध्येय बना लेता है और एकनिष्ठ होकर सदा इस मार्ग पर अग्रसर रहता है, उसी का जीवन सफल है। ऐसे व्यक्ति ही इस जगत में पुण्यात्मा है और उसे नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। जिस कुल में सात्विक गुणों से संपन्न और देवीय संपदा से समन्वित ऐसे भगवत भक्त संत सेवी जन्म लेता है, उसके पितर प्रमुदित होते हैं, देवता आनंद विभोर हो नृत्य करने लगते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली को पाकर यह पृथ्वी सनाथ हो जाती है। इतना सब होने पर भी क्यों नहीं इस ओर प्रवृत्ति होती, क्यों जगत की और दृष्टि होती है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि आज मानव ने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को भुलाकर सुख और दुख की यथार्थ परिभाषा को ना समझते हुए संसार में सुख खोजने का मन बनाया है। इसीलिए यह सारी विपदाओं से घिरा हुआ है। संसार तो दुखालय है और सुखों के शाश्वत निधान है। भगवान और उनके प्रेमी भक्तों की उज्जवल गाथाओं, मंगलमय चरित्रों के गान में और उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने में ही सच्चा सुख की अनुभूति है। भगवान को तथा भगवत भक्तों के साथ की गई उनकी लीलाओं को भूल जाना विपत्ति है, दुख है और उनकी निरंतर स्मृति बने रहना ही संपत्ति, सच्चा सुख है। विपदा विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भक्त कौन है तथा भगवान से उसका कैसा संबंध रहता है, इसकी जिज्ञासा में हम आराध्य प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो भगवान के चरणार विंदों से आधे पल के लिए भी अपना चित्त नहीं हटाता, निरंतर उन चरणों की सानिध्य और सेवा में लगा रहता है, उन्हीं का नित्य स्मरण करता रहता है, वही वास्तव में सच्चा भगवत भक्त है। भगवान और उनके लीला सहचर भक्तों की निरंतर स्मृति बनी रहे।